तो कहानी शुरू होती है आर्यन से। आर्यन एक डेटा एनालिस्ट है जो शहर के शोर शराबे से तंग आकर शांति की तलाश में एक नई जगह जाता है, सिल्वर ओक सोसाइटी। अब ये सोसाइटी देखने में तो बहुत खूबसूरत थी, एकदम सपनों जैसी, लेकिन उतनी ही अलग थलग और सुनसान। आर्यन को लगा, वाह क्या बढ़िया जगह मिली है, एकदम शांत सुकून भरी जिंदगी के लिए। पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस खामोशी के पीछे एक कितना भयानक राज छुपा हुआ है। और देखिए, पहले ही दिन उसका सामना होता है एक अजीब से, डरावने से दिखने वाले बूढ़े आदमी से, जो उसे एक बेहद खौफनाक चेतावनी देता है। जरा सोचिए, कोई आपसे कहे लगभग 7 बज गए हैं, घर चले जाओ, इससे पहले कि मौत दस्तक दे। उस आदमी की लाल लाल आंखें, झुर्रियों से भरा चेहरा, आर्यन तो देखकर ही घबरा गया। और यही चेतावनी, यही वो पहली झलक थी उस भयानक रहस्य की जो सिल्वर ओक सोसाइटी के हर एक कोने में सांस ले रहा था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस अजीबो-गरीब नियम की जिसने आर्यन को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया। असल में कहानी की असली शुरुआत तो यहीं से होती है। देखिए, नियम बड़े सीधे साधे लेकिन अजीब थे। पहला, शाम 7 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। दूसरा, सबको 7 बजे से पहले घर लौटना ही होगा। और तीसरा, सारे दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद होने चाहिए। अब शुरुआत में तो आर्यन ने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा, ठीक है, जंगल के पास की जगह है, शायद जंगली जानवरों से बचने के लिए सब एहतियात बरतते होंगे। लेकिन सच्चाई इससे कहीं कहीं ज्यादा डरावनी थी। आर्यन ने नोटिस करना शुरू किया कि जैसे ही सूरज ढलता था ना, सब लोग अजीब तरह से घबराने लगते थे। सब्जी वाला, वो एकदम जल्दी में था। वॉचमैन ने तो मदद करने से साफ इनकार कर दिया और भागकर अपने घर चला गया। और फिर ठीक 7 बजने से कुछ मिनट पहले एक सायरन बजता था, एक ऐसी चेतावनी जो सबको अपने अपने घरों में कैद हो जाने को कहती थी। और उसके बाद हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा। अब तक तो ये सब बाहर का रहस्य था, है ना? लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे सोसाइटी का ये बाहरी खौफ आर्यन का अंदरूनी डर बन गया। कैसे वहां के अंधविश्वासों ने धीरे धीरे उसके दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया। एक शाम की बात है, आर्यन कुछ लोकल लोगों से बात कर रहा था और तभी उनमें से किसी ने कहा, भाई चलो चलें, वरना वो डरावनी चुड़ैल आ जाएगी। चुड़ैल, उनका मानना था कि 7 बजे के बाद जो भी बाहर टिका रह गया वो चुड़ैल उसे मार डालती है। अब देखिए, आर्यन तो ठहरा एक पढ़ा लिखा लॉजिकल इंसान, वो इन बातों पर विश्वास तो नहीं करता था, लेकिन कहीं न कहीं इस कहानी ने उसके मन में एक शक, एक डर का बीज बो ही दिया था। और जानते हैं, उसी रात आर्यन को एक बेहद खौफनाक सपना आया। उसने सपने में देखा कि एक चुड़ैल, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे, वो उसके सीने पर बैठी है और उसका गला घोट रही है। वो चीखना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, पर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही। ये सपना इतना असली था कि हकीकत और वहम के बीच की जो पतली सी लकीर होती है ना, वो पूरी तरह से धुंधली पड़ गई। इस सपने के बाद तो आर्यन बुरी तरह से हिल गया। उसका पूरा शरीर पसीने में तरबतर था। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। अब उसे सुनसान जगह पर आने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। डर अब उसके दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ये जो अदृश्य खतरा था वो आर्यन के लिए एक फिजिकल रियलिटी, एक जीती जागती हकीकत बन जाता है। एक ऐसा मोड़ जो उसे डर से निकालकर सच्चाई की खोज करने पर मजबूर कर देता है। हुआ ये कि एक शाम आर्यन से एक छोटी सी भूल हो गई। बालकनी का दरवाजा वो हल्का सा खुला रह गया और ठीक 7 बजे उसे एक अनदेखी ताकत का हमला महसूस हुआ। सबसे पहले पूरे कमरे में एक भारी कंपन, फिर उसके सीने में एक जबरदस्त दबाव, फिर कानों में एक चुभने वाली तेज आवाज, और फिर उसके कान से खून की एक पतली सी धार बहने लगी। और इसके बाद वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये अनुभव इतना भयानक था कि अब उसे उस चुड़ैल की कहानी पर यकीन होने लगा था। अगली सुबह जब आर्यन की आंख खुली तो वो फर्श पर पड़ा हुआ था। उसे ठीक से कुछ याद भी नहीं था, लेकिन पास में पड़े टूटे हुए कप और खून के सूखे निशान ये इस बात का पक्का सबूत थे कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना या उसका वहम नहीं था। कुछ तो था जो सच में खतरनाक था। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब आर्यन डर का शिकार बनने के बजाय एक इन्वेस्टिगेटर, एक जासूस बन जाता है।
वो अंधविश्वास को किनारे रखकर अपने लॉजिकल दिमाग का इस्तेमाल करके इस पूरे रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। देखिए, आर्यन आखिर था तो एक डेटा एनालिस्ट, तो उसने अपने तर्कवादी दिमाग का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने अपने सारे लक्षणों, अपने सारे एक्सपीरियंसेस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी, ताकि इन अलौकिक मतलब सुपरनैचुरल लगने वाली घटनाओं के पीछे का कोई लॉजिकल कारण, कोई तार्किक वजह ढूंढ सके। और अपने रिसर्च के दौरान ही आर्यन को एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में पता चला, एक शब्द, इंफ्रासाउंड। अब ये इंफ्रासाउंड क्या है? ये एक ऐसी कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि है, ऐसी साउंड वेव है जिसे हमारे कान तो सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर उसे महसूस कर सकता है। तो क्या क्या यही था उसके साथ हो रही सारी अजीब घटनाओं का वैज्ञानिक जवाब? और फिर उसे जवाब मिल गया। एक एक करके सारे डॉट्स कनेक्ट होने लगे। इंफ्रासाउंड के जो साइंटिफिकली प्रूव्ड इफेक्ट्स थे, वो हूबहू वही थे जो आर्यन ने महसूस किए थे। गंभीर सरदर्द, चक्कर आना, सीने में भारीपन, और तो और कान से खून बहना भी। अब आर्यन को पूरा यकीन हो गया था, ये कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि विज्ञान का एक बहुत ही खतरनाक खेल है। तो अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां इस वैज्ञानिक थ्योरी की पुष्टि होती है, और सामने आता है इस कहानी का असली जीता जागता इंसानी विलन। आर्यन अपनी पूरी रिसर्च लेकर सीधे पहुंचा मकान मालिक मिश्रा जी के पास। उसे लगा था कि मिश्रा जी ये सब सुनकर हैरान होंगे, परेशान होंगे, लेकिन मिश्रा जी ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि उन्हें इंफ्रासाउंड के बारे में हमेशा से, शुरू से पता था। असली खतरा कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि मिश्रा जी का बेरहम लालच था। और फिर मिश्रा जी ने पूरा वैज्ञानिक कारण समझाया। होता ये है कि ठीक शाम 7 बजे जंगल की ठंडी हवा और जमीन से उठती गर्म भाप के मिलने से एक थर्मल इन्वर्जन होता है। हवा का ये खास बहाव पास के जंगल में मौजूद खोखले पेड़ों से होकर गुजरता है, और ये पेड़ एक बहुत बड़ी कुदरती बांसुरी की तरह काम करते हैं, जिससे बेहद शक्तिशाली इंफ्रासाउंड पैदा होता है। सोचिए, प्रकृति की एक सामान्य सी घटना को जानकारी के अभाव में कैसे एक डरावने अंधविश्वास में बदल दिया गया। और यहीं पर सामने आता है असली मकसद। मिश्रा जी के पिता इस जमीन की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गए थे, क्योंकि ये जगह रहने लायक थी ही नहीं। तो अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए मिश्रा जी ने जानबूझकर लोगों की जान खतरे में डाली, और इस भयानक सच्चाई को छिपाने के लिए एक भूत की झूठी कहानी गढ़ दी। और अब कहानी पहुंचती है अपने अंतिम, सबसे तनावपूर्ण मोड़ पर, क्लाइमैक्स पर, जहां आर्यन को जिंदा रहने के लिए अपने ही ज्ञान को हथियार बनाना होगा। इस आखिरी टकराव में आर्यन ने उसी कुदरती घटना को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, जिसका फायदा मिश्रा जी उठा रहे थे। दोनों के बीच हाथापाई हुई और आर्यन ने मिश्रा जी को धक्का देकर बालकनी में धकेल दिया। ठीक 6:59 पर उसने दरवाजा बंद किया और लॉक कर दिया। ठीक उसी पल जब वो जानलेवा इंफ्रासाउंड शुरू हुआ। अब मिश्रा जी बाहर फंसे थे और वही ध्वनि तरंगे उनका शिकार कर रही थीं। आर्यन ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था, मिश्रा जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पूरी सोसाइटी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वहां के रहने वाले लोग अब असली खतरे और उस झूठे अंधविश्वास दोनों से आजाद हो चुके थे। और ये सब मुमकिन हुआ आर्यन की समझदारी और हिम्मत की वजह से, जिसने कई लोगों की जान बचाई। तो आखिर में एक सवाल तो उठता ही है कि इस कहानी का असली विलन कौन था? क्या वो अंधविश्वास ज्यादा खतरनाक था, या वो विज्ञान, या फिर इन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक था एक इंसान का लालच, जिसने विज्ञान को हथियार बनाया और लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाया? ये कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा और सबसे डरावना राक्षस हमारे आसपास नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छिपा होता है। अगर आपको हॉरर कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे चैनल डार्क हॉरर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई मिस ना हो।